तो लातेहार जिले में टाना भक्तों के व्यवहार न्यायालय का घेराव ने हिंसक रूप ले लिया है। खबर आ रही है कि टाना भक्तों ने पथराव भी शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई वाहनों के शीशे टूटने की खबर मिली। पुलिस की तरफ से आंसू गैस छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पत्थरबाजी में सदर थानेदार अमित कुमार गुप्ता समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस जवान की तैनात करने की खबर मिल रही है और लगातार पथराव किया जा रहा है। पुलिस की ओर से अग्निशमन वाहन से पानी की बौछार, वज्रवाहन से पानी की बौछार शुरू कर दिया गया। कई पुलिस गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है टाना भक्तों की तरफ से। टाना भक्तों के प्रदर्शन के कारण 5 घंटे से न्यायिक कार्य बाधित रहा, 5 घंटे तक, और सभी न्यायिक पदाधिकारी पीछे के रास्ते से निकले। न्यायिक पदाधिकारियों के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सहयोगी उमेश हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, टाना भक्तों का ये आंदोलन अचानक से उग्र क्यों हो गया? क्या मांगे हैं टाना भक्तों की? जिला प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, न्यायिक का कार्य बाधित रहा। आखिर इतना ज्यादा बवाल क्यों? देखिए जिसान, इस मामले में मैं बताऊं कि टाना भक्त मांग कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से 5वीं अनुसूची जो है वो लागू किए जाने के बाद से ये लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई बार अपना विरोध प्रदर्शन इससे पहले भी कर चुके हैं। तो आज जो है इसका विरोध करते हुए कि 5वीं अनुसूची जो लागू किया गया है इसे वापस लिया जाए, इसको लेके ये जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद से हिंसक जो यहाँ पे रूप है वो अख्तियार किया गया है, तोड़फोड़ की गई। हालांकि ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों की तरफ से किया गया है। स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है, पथराव किया गया है, कई पुलिसकर्मी घायल है। यहाँ पे पुलिसकर्मियों की तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये स्थिति अभी फिलहाल लातेहार जिले में काफी गंभीर बनी हुई है। लगातार टाना भगत जो है 5वीं अनुसूची लागू होने का विरोध कर रहे हैं। जी साहब, नहीं तो क्या कानून और संविधान से कुछ ऊपर है क्या? मतलब आपके आंदोलन से न्यायिक कार्य बाधित हो जाए, कई पुलिसकर्मी घायल हो जाए, तो क्या कहेंगे? देखिए जिसान, इस मामले में अगर जानना चाहिए तो सबसे ऊपर हमारा कानून है, हमारा संविधान है। इसका उल्लंघन कहीं से भी उचित नहीं है। टाना भक्तों का यह रुख जो है वो कहीं से उचित इसे नहीं कहा जा सकता। हालांकि जिला प्रशासन या पुलिस लगातार इस मामले को रोकने के प्रयास में है, उनका आंदोलन को करने के प्रयास में है, लेकिन कहीं से भी हिंसा उचित नहीं है। यह बात जायज है बिल्कुल तरह से। जो भी संविधान बनते हैं वो किसी एक के ओर से नहीं बनता, संविधान सरकार के ओर से बनता, उसमें भी जनता का मत होता है, जो जनप्रतिनिधि थे उनका मत होता है। उसके बाद बहुत कुछ सोच समझ के बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद लाया जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसका विरोध पहले जरूरी था। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि 5वीं अनुसूची है क्या। जिस अनुसार जो जानकारी मिली है कि 5वीं अनुसूचित के अनुसार जो जल जंगल जमीन का जो एरिया है, ये एरिया उसके अनुसार होता है कि वहां के जो निवासी, वहां के जो लोग हैं, उनका अधिकार उस जल जंगल जमीन पे हो। जबकि सरकार का जो ये अभी कानून जो आया है इसके अनुसार जो है कि जल जंगल जमीन पे ये सारा अधिकार जो है वो सरकार के अंदर हो। इसका ये लोग विरोध कर रहे थे। ये एक बड़ा बात है क्योंकि स्थानीय लोग खासतौर से झारखंड में जो है जल जंगल जमीन जो है इस एरिया को ये कुछ आदिवासी जो अपने मानते हैं। यह कानून केवल ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, इसके अलावा राजस्थान समेत कई जो एरिया है वहां है, कई राज्य में यह कानून लागू हुआ है। तो वहां इसका ज्यादा विरोध किया जा रहा है। जी जिसान, दूसरी तरफ टाना भक्तों को तो अहिंसावादी कहा जाता है। ये गांधी के पथ पर चलते हैं, गांधी के अनुयायी माने जाते हैं। तो क्या ये गांधीवादी तरीका है? 5th शेड्यूल ट्राइब के तहत अगर इनकी कुछ मांगे हैं तो क्या इसे लेकर टाना भक्तों की तो ये कभी छवि नहीं रही है कि वो इस तरह से हिंसक हो जाए? नहीं, बिल्कुल सही आपने फरमाया है जिसान। टाना भगत तो दूसरा गांधी का ही वो रूप है। ये गांधी अब आज भी आप देखेंगे तो टाना भक्तों का जो वेशभूषा है वो गांधी जी की वेशभूषा है। ये अहिंसावादी हैं, यह हिंसावादी हैं, यह हिंसक के वो पुजारी हैं। तो ये उसके बाद भी अगर इस तरह का मामला बनता है, इस तरह का माहौल बनता है तो बड़ा दुखद है। हो सकता है कि टाना भक्तों के इस आंदोलन में कुछ उपद्रवी घुस आए हो जो तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिए हैं। ऐसे उपद्रवियों की पहचान होनी चाहिए। आपने एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा और सवाल भी उठाया है।
बड़ी बात कही है कि कुछ उपद्रवी जो टाना भक्तों को बदनाम करना चाहते हैं, अगर टाना भक्तों की अपनी कुछ मांगे हैं ज़मीन से जुड़ी हुई या कुछ ऐसी मांगे जिसे लेकर वो लंबे समय से संघर्षशील रहे हैं, इनके आंदोलन में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो सकता है घुसे हो, और ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए जिसने सरकारी संपत्ति को न सिर्फ नुकसान किया बल्कि पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल उमेश तमाम जानकारी के लिए।